जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम विजया एकादशी जो कृष्ण पक्ष में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे कि इसका व्रत आप लोग को कब रहना है, क्योंकि किसी भी तीज त्योहार को लेकर लोगों में काफ़ी संशय हो जाता है। इसका पूजा महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त तथा पारण कब आप लोग को करना है। यदि 7 तारीख को आप लोग व्रत रहते हैं तब आप लोग को पारण कब करना रहेगा, हरिवासर की समाप्ति कब होगी, द्वादशी युक्त एकादशी आप लोग को कब प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही एकमात्र ऐसी जरिया है जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है। और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको लगे, आप लोगों के लिए उपयोगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी समृद्धि की आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, विजया एकादशी के पहले महत्व आप लोग जान लीजिए। विजया एकादशी का व्रत करने वाले कहा जाता है कि सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करते हैं। राम ने भी वात्सल्य ऋषि के कहने पर यह व्रत किया था और लंकापति रावण जैसे राक्षस पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो आज के जमाने में वो युद्ध तो नहीं है, लेकिन जीवन जीना ही एक युद्ध है। लोभ पर, मोह पर, काम, क्रोध पर, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर लेना, शत्रु पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ा विजय है। तो विजया एकादशी का व्रत जो लोग रहे हैं वो अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं भी रहते हैं तो आज के दिन हर चीज मतलब तामसी भोजन का त्याग करना, विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करना और चावल का त्याग करके भी आप लोग इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। इस बार की विजया एकादशी का व्रत आप लोगों को 6 और 7 2 दिनों में लोगों में काफ़ी संशय है कि 6 तारीख को रहे, 7 तारीख को रहे। तो देखिए, कुछ लोग मंदिर मतलब मठ पुजारी जो लोग रहते हैं उनके लिए अलग दिन होते हैं, जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनके लिए अलग दिन होते हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो लोग अपने एक नियम के अनुसार रहते हैं। तो मैं आज वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि दोनों दिन 6 या 7 जिस दिन आप लोग रहना चाहें, एक लाइन में सुन लीजिए कि जिस दिन आप लोग रहना चाहें वो दोनों दिन श्रेष्ठ है। लेकिन हम आप लोग को शुभ मुहूर्त बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग शिवरात्र का व्रत रहेंगे तो उनके मन में ये संशय रहता है कि हम शिवरात्र के दिन एकादशी तिथि का पारण करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए, पारण तो आप लोग कर सकते हैं, तुलसी में, पंचामृत में तुलसी डाल करके और पारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप लोग को लगे कि इस प्रकार से पारण नहीं करना श्रेष्ठकर रहेगा तो आप लोग 6 तारीख को भी व्रत रह सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में, मठों पर के पुजारी 6 तारीख को ही व्रत रहेंगे। लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि वो 7 तारीख को ही व्रत करें और पंचामृत में तुलसी दल डाल करके आप लोग पारण कर लें। अब चलिए इसका विधि बता देती हूँ कि आपको महत्व बता देती हूँ कि क्यों 7 तारीख को गृहस्थ आश्रम के लोग करें। देखिए, सबसे पहले तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 6 मार्च को 6:30 बजे सुबह में और समाप्त हो रही है 7 मार्च को 4:13 पे। तो इसके पीछे एक कारण बता दूं कि सबसे पहले कहा जाता है कि उदया तिथि और द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसका व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे में जब ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है तो वो उस दिन का ही माना जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4:12 पे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और जबकि 4:13 पे एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में 1 मिनट का ही जो होता है, शास्त्रों में तो एक घड़ी का भी बहुत महत्व होता है। तो 1 मिनट का जो ये स्पर्श द्वादशी है और इसके बाद से त्रयोदशी भी हो जाएगा, तो त्रिविशा एकादशी कहा जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि त्रिविशा एकादशी मतलब साल में 1-2 बार ऐसा मतलब नक्षत्र आता है। इसका व्रत करने से आप लोगों को कहा जाता है 1000 गौदान के बराबर पूर्ण फलदायी होता है। तो मैं हर व्यक्ति को यही कहना चाहूँगी कि त्रिविशा एकादशी जो कि संयोगवश आती है, तो आप लोग यही व्रत करें। 7 तारीख को व्रत कीजिएगा और पंचामृत में तुलसी दल डाल करके इसका पारण कर लीजिएगा, क्योंकि ये एकादशी आप लोग को हमेशा नहीं मिलेगी। अब चलिए, आप लोग को 6 तारीख को जो लोग व्रत रहते हैं उनको कब पारण करना है ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। 7 तारीख को सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक आप लोग पारण कर सकते हैं और इसके बाद दोपहर में भी, जो कि 11 की समाप्ति हो जा रही है, तो 1:43 तक, दोपहर में से 4:04 तक, शाम तक आप लोग 7 तारीख को जो लोग 6 तारीख को व्रत रहेंगे वो पारण कर सकते हैं। हरिवासर की भी समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में यदि जो लोग 7 मार्च को व्रत कर रहे हैं वो 8 मार्च को कब तक करेंगे, 6:38 तक, 38 से 9 बजे तक आप लोग सुबह पारण कर लेंगे।
आशा करती हूँ कि आप लोग को हमारी बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि गृहस्थ आश्रम वाले हों या साधु संत हों, त्रिविशा एकादशी का महत्व एक अलग ही होता है। जैसा कि हमने कई वीडियो में त्रिविशा एकादशी जब पढ़ी है तो बताई हूँ, तो इस एकादशी का व्रत 7 तारीख को ही आप लोग को करना श्रेष्ठ कर रहेगा। द्वादशी युक्त भी है और त्रयोदशी को भी स्पर्श करे। त्रयोदशी कब लग रही है, द्वादशी समाप्त कब हो रही है, 8 तारीख को 1:20 पर रात्रि में, यानी मतलब कि 9 तारीख ही हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में वो त्रयोदशी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी, इसको स्पर्श कर रही है, इसलिए त्रिविशा एकादशी है। अब चलिए 7 तारीख को जो लोग व्रत रहेंगे उनके लिए 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना कैसे है बता देती हूँ। 6 तारीख को आप लोग सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर लेंगे। भोजन में चावल नहीं होना चाहिए, मशरूम नहीं होना चाहिए, मूली नहीं होना चाहिए, बैगन नहीं होना चाहिए। और आप लोग को इसके बाद सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है, फल इत्यादि आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद 7 तारीख को आप लोग को अर्ली मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि किसी भी ऐसे दिनों में, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन सरोवर में जल स्नान किया जाता है, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है, तो आप लोग गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। इसके बाद से पंचोपचार विधि से पूजन किया जाता है। विष्णु भगवान की लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम हो, तो पंचामृत से स्नान करा के पीले फूल, पीले चंदन से सजा दिया जाता है। एकादशी का दिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पवित्र है। आज के दिन देव देवियों का व्रत रहता है और आज के दिन तुलसी दल भी नहीं तोड़ा जाता है, तो ऐसे में आप तुलसी दल पहले से ही तोड़ लीजिएगा। इसके बाद से आप लोग किसी फल का, मतलब आज के दिन अनाज का उनको भोग नहीं लगाया जाता है, तो किसी फल का आप लोग भोग लगाएंगे और खुद भी आप लोग पूरे दिन फलाहार पे ही रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एकादशी के व्रत में शाम के समय भी कुछ खाया नहीं जाता है, मतलब अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, नमक वगैरह भी नहीं खाया जाता है, तो दूध वगैरह पी करके, फल फ्रूट खा करके आप लोग पूरे दिन उपवास रहेंगे। द्वादशी तिथि यानी 8 मार्च को, जो कि महाशिवरात्रि का भी व्रत जो लोग रहते हैं उनको भी कोई बात नहीं, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगले दिन पंचामृत डाल करके आप लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जो लोग 8 मार्च को यानी महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रहते हैं, उनके लिए बता दूं कि लौकी का कभी भी पारण में अवश्य सेवन करें, और कभी भी एकादशी का या किसी भी व्रत का पारण करें उसके पहले ब्राह्मण के लिए कुछ दक्षिणा दान निकाल लें। तो एकादशी के व्रत में कच्चे भोजन का, मतलब चावल, आटा, दाल, ऐसी सब चीज़ों का आप लोग किसी पात्र में निकाल करके दान कर दीजिएगा। उसके बाद से जो अगर पंचामृत से पारण करते हैं तो पंचामृत थोड़ा सा किसी पात्र में निकाल करके गौ को खिला दीजिएगा। नहीं तो आप लोग भोजन यानी लौकी की सब्जी और रोटी और दाल खाया जाता है। आप लोग इतना जानते होंगे कि पहली द्वादशी के दिन सिर्फ 2 बार भोजन किया जाता है। जब आप लोग पारण करेंगे तब एक दोपहर में करें, शाम को करें। इसके अतिरिक्त आप लोग सिर्फ फलाहार ही कर सकते हैं। ये द्वादशी का यानी पारण के दिन का नियम होता है एकादशी व्रतधारियों के लिए। तो आशा करती हूँ कि हमारी बातें आप लोग पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छी लगी हो हमारी बातें तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समृद्धि की ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, कुछ अगर सुझाव हो तो हमें अवश्य इस कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।